अंग्रेजों ने जंग के दौरान हजरत टीपू सुल्तान से आकर कहा, आप जंग बंद कर दीजिए, आप हमारे साथ लड़ नहीं सकते, आपको जो चाहिए हम वो दे देंगे, बस आप हमारे साथ हाथ मिला लीजिए। वो देखो मराठा ने साइन कर दिया, वो देखो निज़ामों ने साइन कर दिया, केवल आप ही बचे हैं, आप अकेले हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। तो टीपू सुल्तान ने कहा, गीदड़ की 100 सालाना जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। यही वो ख्वाल था हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। SNBN हालत इकबाल में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल SNBN। कर्नाटका टीपू सेकुलर सैनिक की जानिब से आज रंग मंदिरा कोलार में टीपू जयंती का प्रोग्राम मनाया गया। KTSS के सदर आसिफ पाशा इस प्रोग्राम की शुरुआत की। इस प्रोग्राम में शामिल कोलार के ज़िम्मेदार अहबाब थे। ऐसे वीडियो, ऐसी मालूमात, ऐसी हकीकत जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पेज को फॉलो करें और हमारी हौसला अफजाई करें। ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ SDP ಜಿಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಜಮಾ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವರೇ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಮ್ಮ मैं आज आप लोगों से एक बात कहूंगा, ये टीपू की सरजमी है, सर उठा के चलना। ये टीपू की सरजमी है, सर उठा के चलना। जरूरत पड़े हिंदुस्तान को खुशी खुशी अपनी जान भी देना। आज टीपू सुल्तान के जन्मदिन के मौके पर मैं सबको बधाई देते हुए मैं कर्नाटक के सभी हमारे सेकुलर जमायतों को ये कहना जरूर चाहूंगा, आप सेकुलर कहते जरूर हैं मगर सेकुलर काम करते नहीं। आज इस स्टेज से मैं आपको ऐसी बात कहने जा रहा हूं, आपको शर्म भी आएगी कि आप लोगों ने टीपू सुल्तान का नाम कर हुकूमतों में बैठते हैं, हुकूमत चलाते हैं मगर हमें दबाते हैं। मगर दबाने की हिम्मत उन लीडरों में नहीं है। हम जैसे लीडरों को दबाने की हिम्मत वो लीडरों में नहीं है, मगर पुलिस को सामने रखकर दबाएंगे। ऐसे लीडरों को शर्म आना चाहिए। मैं आज जोर से बात कहना चाह रहा हूं, हमें आज टीपू जयंती करने के लिए हमें रोकने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। कर्नाटक में सबको रोक चुके हैं मगर KTSS को रोकने की जरूरत किसी को नहीं पड़ी। अल्लाह ताला हमें ऐसी ही ताकत दे, आपकी दुआ से हमें ऐसे ही नवाजे। मैं चंद लीडर जहां पर नहीं आए, जो लीडर हमारे पास जो स्टेज पर नहीं है, इनके लिए छोटा सा शेयर अर्ज करता हूं। हमारे अंजुमन सदर साहब हैं, सबके सामने शेयर पेश करता हूं, इंशाल्लाह उसे कबूल करे। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते, थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते। मेरा लहजे में जी हुजूर नहीं है, मेरे लहजे में जी हुजूर नहीं है, इसके अलावा मेरा कोई कसूर नहीं है। याद रखिए, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तलवे चाटने वाला इंसान नहीं हूं। इसके अलावा मेरा कोई कसूर नहीं है। पल भर के लिए भी अगर मैं बेजमीर हो जाता, मैं कब का अमीर हो जाता। मैं आज देश पे बड़े बड़े हमारे लीडर्स बैठे हैं, इसलिए मैं हमारे तंजीम के बारे में चंद बातें कहते हुए बात को खत्म करता हूं। हमारी तंजीम 20 साल से काम करते आ रही है कोलार जिले में और अनेक हमारे कोलार कर्नाटक के हिस्से में। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी तंजीम की वही इज्जत है जो आज आप लोगों ने जो प्यार निभाए हैं, आप लोगों ने यहाँ पर आए हैं, मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने इस प्रोग्राम में आए, आपका वक्त गुजारे, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से ये बात कहना जरूर चाहूंगा, किसी को डरना मत, किसी को डरने की, सर झुकाने की जरूरत नहीं। हमें हमारा काम है अल्लाह के घर में हाथ पढ़ना, अल्लाह के घर में सर झुकाना। हमें किसी के सामने सर झुकाने के हक हमें नहीं है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, जब तक अब हम जिंदा हैं, KTSS कोलार में है, किसी को सर झुकाने नहीं दिया जाएगा। याद रखिए, अल्लाह ने वो हिम्मत मुझे नवाजा है। हमारे बड़ों के सामने मैं ये बात कह रहा हूं, आज बड़ों को भी मालूम है अल्लाह ताला ने मुझे वो इज्जत नवाजा है, इनके भी सदक़े से मुझे इज्जत नवाजा है ताकि मैं खड़ कर बात कर सकूं। अल्लाह ने वो इज्जत हमें नवाजा है। इसीलिए मैं सभी आज के प्रोग्राम के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे टीम के मेंबर्स हैं, उन सब नौजवानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी लेडीज टीम है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। बस इतनी बात कहते हुए मेरी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय टीपू सुल्तान। सिपाही खाता चलो, सिपाही खाता
ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आज इस प्रोग्राम को इंतज़ाम करने में, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में हमारे आसिफ साहब ने जिस तरीके से मेहनत कर कर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, उनको सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरी बात, सब लोग जो है बात कर रहे हैं कि टीपू सुल्तान ऐसे थे, टीपू सुल्तान वैसे थे, टीपू सुल्तान की कारगुजारियां बहुत सारे जो है हमारे सामने पेश आई, लेकिन हमारे में कोई भी एक भी शख्स तैयार नहीं है कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर चलने के लिए। जब जुल्म सितम के बादल हिंदुस्तान के शहरियों पर बर्पा होते थे, अंग्रेजों के काले कानून, अंग्रेजों की जुल्म जबरदस्तियां हिंदुस्तान में चल रही थी, उस वक्त पर एक नया सूरज, एक उबकता हुआ सूरज, एक हक का सूरज उभर कर आया। उस सूरज का नाम है हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। हम लोग सारी जिंदगी किसी की गुलामी में, किसी की चापलूसी में, किसी की पावर के लिए, किसी की नक्शे कदम पर चलने के लिए हम बहुत सारे कोशिशें करते हैं, लेकिन भाइयों बहनों और दीगर जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जब अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उनसे मुखातिब होकर उनको जो है मारना चाहा, उनको जो है धूल चटानी चाहिए, उस वक्त पर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बच्चों को तक, अपनी जान को तक बैटल फील्ड में, मतलब जंगी मैदान में, अगरचे हिंदुस्तान में कोई देशभक्त अगरचे हिंदुस्तान के लिए, कोई आजादी के लिए कोई लड़ना चाहा, कोई अपनी जान को गंवाया, तो वो एक ही शख्स था जिसका नाम है हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। भाइयों, वक्त कम है, वक्त की नजाकत को सामने रखते हुए हम लोगों को जो है आज जरूरत है फिस्ताई ताकतों के खिलाफ लड़ने की। जिस शख्स ने इस देश के लिए, जिस शख्स ने इस प्रजा के लिए, जिस शख्स ने इन तमाम हिंदुस्तानियों के लिए अपने बच्चों को तक गिरवी रखा, अपनी जान को तक मैदान जंग में जो है कुर्बान कर दिया, वैसे शख्स के लिए हम लोगों को जो है उनके थ्रू से जो है हम लोगों को कुछ इबरत लेने की जरूरत है। आज हिंदुस्तान में और एक आजादी की जंग लड़ने की जरूरत है। हम लोग समझ गए होंगे, बहुत से माँ बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी जिम्मेदारी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। बहुत सारे नौजवान यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे उलमा इकराम मौजूद हैं। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी जो है गुलामी को बर्दाश्त नहीं किया। दुश्मन की आंख में आंख डालकर अगरचे कोई शेर हिंदुस्तान की सरजमीन से निकला, तो वो शेर का नाम है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तो आने वाले दिनों में चाहे कोई लड़े, कोई बात करे या ना करे, हम तमाम की जिम्मेदारी बनती है कि हिंदुस्तान के संविधान को हाथ में रखते हुए, हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में रहते हुए, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर चलते हुए इंशाअल्लाह ये देश अगर और एक बार आजादी की जान मांगेगा, तो उस वक्त पर हम तमाम को खड़कर अपनी जान देकर भी जो कुर्बान कर भी जो इस आजादी के लड़ना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह हम लोगों को तैयार होकर लड़ना पड़ेगा। तो भाइयों, बस इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। आखिर में, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। SDPI ಪಕ್ಷದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ पेश आई, लेकिन हमारे में कोई भी
ये भी शख्स तैयार नहीं है कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर चलने के लिए। जब जुल्म सितम के बादल हिंदुस्तान के शहरियों पर बर्पा होते थे, अंग्रेजों के काले कानून, अंग्रेजों की जुल्म जबरदस्तियां हिंदुस्तान में चल रही थी, उस वक्त पर एक नया सूरज, एक उबरता हुआ सूरज, एक हक का सूरज उभर कर आया। उस सूरज का नाम है हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। हम लोग सारी जिंदगी किसी की गुलामी में, किसी की चापलूसी में, किसी की पावर के लिए, किसी की नक्शे कदम पर चलने के लिए हम बहुत सारे कोशिशें करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों और दीगर जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जब अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उनसे मुखातिब होकर उनको जो है मारना चाहा, उनको जो है धूल चटानी चाहिए, उस वक्त पर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बच्चों को तक, अपनी जान को तक बैटल फील्ड में, मतलब जंगी मैदान में, अगरचे हिंदुस्तान में कोई देशभक्त, अगरचे हिंदुस्तान के लिए कोई आजादी के लिए कोई लड़ना चाहा, कोई अपनी जान को गंवाया, तो वो एक ही शख्स था जिसका नाम है हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। भाइयों वक्त कम है, वक्त की नजाकत को सामने रखते हुए हम लोगों को जो है आज जरूरत है फिस्ताई ताकतों के खिलाफ लड़ने की। जिस शख्स ने इस देश के लिए, जिस शख्स ने इस प्रजा के लिए, जिस शख्स ने इन तमाम हिंदुस्तानियों के लिए अपने बच्चों को तक गिरवी रखा, अपनी जान को तक मैदान जंग में जो है कुर्बान कर दिया, वैसे शख्स के लिए हम लोगों को जो है उनके थ्रू से जो है हम लोगों को इबरत लेने की जरूरत है। आज हिंदुस्तान में और एक आजादी की जंग लड़ने की जरूरत है। हम लोग समझ गए होंगे, बहुत से माँ बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी जिम्मेदारी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। बहुत सारे नौजवान यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे उलमा इकराम मौजूद है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी जो है गुलामी को बर्दाश्त नहीं किया। दुश्मन की आंख में आंख डालकर अगरचे कोई शेर हिंदुस्तान की सरजमीन से निकला तो वो शेर का नाम है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तो आने वाले दिनों में चाहे कोई लड़े, कोई बात करे या ना करे, हम तमाम की जिम्मेदारी बनती है कि इस हिंदुस्तान के संविधान को हाथ में रखते हुए, हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में रहते हुए, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर चलते हुए इंशाअल्लाह ये देश अगर और एक बार, ये देश अगर और एक बार आजादी की जान मांगेगा तो उस वक्त पर हम तमाम को खड़कर अपनी जान देकर भी जो कुर्बान करके भी जो इस आजादी के लड़ना पड़ेगा, तो इंशाअल्लाह हम लोगों को तैयार होकर लड़ना पड़ेगा। तो भाइयों बस इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। आखिर में इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ಮುಂದೆ ಮಗನೇ 3 ಮಕ್ಕಳಿದೆ, ನೀನು ಸಂಬಳ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಸಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಂಡನನ್ನ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆಯಾ, ಹೆಂಗಸರು ನಿನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಹೊಡಿಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನಿಮ್ಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಟಿಪ್ಪುನೇ ತೊಂದರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಎಂಡ ಸಾರಾಯಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವನೋಗಿ ಸಂಬಳ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎಂಡ ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪು ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂಡ ಸಾರಾಯಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಜನಾಂಗವಾದಿಯಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನಿದರ್ಶನ. हमारे पास जो स्टेज पर नहीं है, इनके लिए छोटा सा शेर अर्ज करता हूँ। हमारे अंजुमन सदर साहब हैं, सबके सामने शेर पेश करता हूँ, इंशाअल्लाह उसे कबूल करे। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते, थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते।
मेरा लहजे में जी हुजूर नहीं है, मेरे लहजे में जी हुजूर नहीं है, इसके अलावा मेरा कोई कसूर नहीं है। याद रखिए, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं चलवे चाटने वाला इंसान नहीं हूं। इसके अलावा मेरा कोई कसूर नहीं है। पल भर के लिए भी अगर मैं बेजमीर हो जाता, मैं कब का अमीर हो जाता। मैं आज देश के बड़े बड़े हमारे लीडर्स बैठे हैं, इसलिए मैं हमारे तंजीम के बारे में चंद बातें कहते हुए बात को खत्म करता हूं। हमारी तंजीम 20 साल से काम करते आ रही है कोलार जिले में, और अनेक हमारे कोलार कर्नाटक के